नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ सूरज मोहन झा। भारतीय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सेवा के अधिकारियों और भारतीय रक्षा लेखा सेवा के परिवीक्षाधीनों ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे ऐसे समय में उनकी सेवाओं में शामिल हुए हैं जब देश स्थानीय और वैश्विक स्तर पर व्यापक रूपांतरण के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि युवा अधिकारियों के विचार, निर्णय और कार्य रक्षा प्रणालियों और देश के भविष्य को आकार देने में व्यापक स्तर पर योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी और मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण में स्वदेशी उद्योगों की बहुत बड़ी भूमिका है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2013-14 के 686 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। राष्ट्रपति भवन में आज कई हस्तियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। हीरालाल सामरिया ने हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। उपराज्यपाल की राष्ट्रपति से यह मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात रही। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। आज वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भौगोलिक रूप से ग्लोबल साउथ तो हमेशा से रहा है, लेकिन उसे इस प्रकार से वॉइस पहली बार मिल रही है और ये हम सभी के साझा प्रयासों से संभव हुआ है। हम 100 से ज्यादा अलग अलग देश हैं, लेकिन हमारे हित समान है, हमारी प्राथमिकताएं समान है। समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल के भीतर ग्लोबल साउथ की 2 समिट होना और उसमें बड़ी संख्या में सभी का जुड़ना दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। यह मैसेज है कि ग्लोबल साउथ अपनी ऑटोनॉमी चाहता है। यह मैसेज है कि ग्लोबल साउथ ग्लोबल गवर्नेंस में अपनी आवाज चाहता है। यह मैसेज है कि ग्लोबल साउथ वैश्विक मामलों में बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू हो गया है। इससे ग्लोबल साउथ के छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि आज सुबह ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया। यह केंद्र विकासशील देशों के विकासात्मक मुद्दों से संबंधित अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस पहल के माध्यम से ग्लोबल साउथ में समस्याओं का व्यावहारिक समाधान खोजा जाएगा। आज सुबह ही दक्षिण नाम से ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सेलेंसीज को लॉन्च किया गया। यह सेंटर विकासशील देशों के डेवलपमेंटल इश्यूज से जुड़े रिसर्च पर फोकस करेगा। इस इनिशिएटिव से ग्लोबल साउथ में ही समस्याओं के प्रैक्टिकल हल भी खोजे जाएंगे। आरोग्य मैत्री पहल के अंतर्गत भारत मानवीय सहायता के लिए आवश्यक दवाइयां और आपूर्तियों की डिलीवरी के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले महीने हमने फिलिस्तीन को 60 टन दवाइयां और मेडिकल जरूरतों के सामान की सहायता दी। 3 नवंबर को नेपाल में भूकंप के बाद भारत ने नेपाल को भी 3 टन से अधिक दवाइयां की सहायता भेजी। भारत को डिजिटल हेल्थ सर्विस डिलीवरी में अपनी क्षमताओं को भी ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने में खुशी होगी। ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के जरिए हम ग्लोबल साउथ में हमारे पार्टनर्स को कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसर्च में मदद करने के लिए भी तत्पर हैं। G20 सैटेलाइट मिशन फॉर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन
इससे मिलने वाले क्लाइमेट और वेदर डेटा विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों के साथ शेयर किए जाएंगे। मुझे खुशी है कि ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम की भी शुरुआत हो चुकी है। अब ग्लोबल साउथ के देशों के छात्रों को भारत में हायर एजुकेशन के अधिक अवसर मिलेंगे। इस साल तंजानिया में भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस भी खोला गया है। यह ग्लोबल साउथ में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमारी एक नई पहल है, जिसे अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे युवा जो डिप्लोमेट्स के लिए मैंने जनवरी में ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फोरम का प्रस्ताव रखा था। इसकी शुरुआती संस्करण जल्द ही आयोजित किया जाएगा, जिसमें हमारे देशों में के युवा डिप्लोमेट शामिल होंगे। इससे पहले वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के आरंभिक सत्र में वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ यानी दक्षिणी गोलार्ध के सभी राष्ट्रों के समन्वित प्रयासों के कारण इस क्षेत्र की आवाज को सही महत्व मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी में बदलते विश्व का प्रतिनिधित्व करने वाला अनोखा मंच है। क्लाइमेट ट्रांजिशन के लिए फाइनेंस और टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराए जाने पर भी सहमति बनी है। क्लाइमेट एक्शन के लिए लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसके हाई लेवल प्रिंसिपल्स को अपनाया गया। इसी समिट में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया है। यह ग्लोबल साउथ के देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम आशा करते हैं कि आप सभी इससे जुड़ेंगे। भारत मानता है कि नई टेक्नोलॉजी नॉर्थ और साउथ के बीच दूरियां बढ़ाने का नया स्रोत नहीं बनना चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के युग में टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग में लाने की बहुत जरूरत है। इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत में अगले महीने एआई ग्लोबल पार्टनरशिप समिट आयोजित की जा रही है। G20 द्वारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के फ्रेमवर्क को अपनाया गया है, जिससे आवश्यक सेवाओं की लास्ट माइल डिलीवरी में सहायता मिलेगी। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।